हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित वर्मा। मैं अपने चैनल एजुकेशन पायोनियर में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं जीडी के लिए 70 प्लस वाला सीरीज़ जो है स्टार्ट कर दिया हूं। और दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आज मैं फिर से आपके साथ बात करने वाला हूं 11 नंबर का सीरीज़, जो कि है आर्टिकल 370 और इसी को कहा जाता है 35A। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडी के रिगार्डिंग दोस्तों। और जितना भी टॉपिक मैं अभी करवा रहा हूँ सब प्रीवियस टॉपिक करवा रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों आपका कराया जाएगा करंट टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 370 और 35A ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी का डिस्कशन करेंगे। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन के साथ दोस्तों इसके क्या 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 प्रोविज़न है, मतलब आर्टिकल 370 में क्या क्या मतलब प्रावधान किए गए हैं वो बताऊंगा, और इसके प्रॉस बताऊंगा, और साथ में दोस्तों इसके कॉन्स बताऊंगा, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कंक्लूज़न। तो दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि ये टॉपिक बड़ा है, ठीक है। ये टॉपिक बड़ा है ये सोचना नहीं है, बल्कि दोस्तों आपको मेनली आपका पॉइंट, ठीक है, जो जो हर पॉइंट्स जो बनता है उन्हें आपके माइंड में सेटअप करना है। और बिल्कुल भी दोस्तों आप अगर अच्छे से सुनेंगे तो रिमेंबर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जीडी के रिगार्डिंग। और दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना है, जीडी का प्रैक्टिस करना है, तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जो है ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर मैं कुछ ही दिन बाद जो है प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जीडी को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे डिफेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और जीडी का सीरीज़ जो है 70 प्लस टॉपिक वाला और इसी चैनल पर कंप्लीट किए जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। आर्टिकल 370 इज़ अ टेम्प्रोरी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कह रहा है कि आर्टिकल 370 जो है ये एक टेम्प्रोरी प्रोविजन है, मतलब कुछ समय का जो प्रोविज़न होता है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो क्या करता है, इसको देता है, ठीक है। ग्रांट मीन्स होता है देता है, एक स्पेशल स्टेटस देता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, एक स्पेशल स्टेटस देता है अंडर पार्ट ऑफ 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद टेम्प्रोरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन। तो जो पार्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट, 21 नंबर जो पार्ट है इंडिया के, तो वो क्या करते हैं, इन्हें देते हैं, ठीक है, या इनके साथ व्यवहार करते हैं, क्या ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस देते हैं इसके इस पार्ट के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 370 इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक बिटवीन इंडिया एंड जम्मू कश्मीर। तो आर्टिकल 370 जो है सिर्फ एक यही कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच। तो दोस्तों, ये थी आपकी इंट्रोडक्शन। आई होप आपने इसे समझ लिया होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 370। तो दोस्तों, अब हम लोग कवर करेंगे कि क्या क्या इनके प्रावधान हैं, क्या क्या मतलब इसमें जो है आते हैं आर्टिकल 370 के अंतर्गत। और दोस्तों, मैं इसे भी पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए अंडरस्टैंड करने में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, इंडियन पार्लियामेंट needs the approval of state legislature for applying all the other laws। तो जैसे आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ फॉरेन अफेयर्स को छोड़कर, डिफेंस को छोड़कर, फाइनेंस और कम्युनिकेशन को छोड़कर इंडियन पार्लियामेंट में कोई भी अगर लॉज को क्या करना पड़ेगा, इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू कोई भी लॉज को अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसमें अप्लाई करना होगा जम्मू एंड कश्मीर में, तो क्या करना होगा, पहले अप्रूवल लेना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा कोई भी लॉज को इम्प्लाई करने के लिए, जो कि है कौन सा, इन सभी को छोड़कर, जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, इन सभी को। तो इस पॉइंट्स में यही कहा गया था। बढ़ते आगे और बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट्स। तो सेकेंड नंबर में कहा गया है कि द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्लेयर इमरजेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर अनलेस देयर इज़ अ काज ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। इसमें कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर नहीं कर सकता था, जब 370 लगा हुआ था तो उस टाइम जो है डिक्लेयर ही नहीं कर सकता था यूनियन गवर्नमेंट इमरजेंसी का जम्मू एंड कश्मीर में, जब तक कि कोई भी अगर वार ना हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन ना हो जाए, मतलब बाहरी ताकतें कुछ अगर यहाँ पर इफेक्ट ना डाले, तो इसके एक्सेप्ट छोड़कर जो है इमरजेंसी लगाया ही नहीं जा सकता था। इन केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस या इमिनेंट जेंडर, या कोई भी केस होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस का, जैसे टेररिस्ट अटैक वगैरह हो जाता था, जैसा कि पता है
आपको जम्मू एंड कश्मीर में एन इमरजेंसी कैन बी अप्लाइड ओनली बाय द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और बाय इट्स अप्रूवल। तभी हम लोग अप्लाई कर सकते थे इमरजेंसी, जब तक कि हम स्टेट से ऑर्डर ना लें या अप्रूवल ना लें, तब अप्लाई कर सकते थे हम लोग इमरजेंसी का इस 370 आर्टिकल के रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोविज़न के, सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉलो देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियंस ऑफ द अदर स्टेट्स कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो सिटीजन्स है जम्मू एंड कश्मीर का, वो फॉलो क्या करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। और इंडियंस जितने भी कोई भी अदर जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर कोई भी स्टेट का जो अगर इंडियंस है वो प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सारे प्रावधान थे जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A का। तो दोस्तों मैंने इसे भी डिस्कस कर लिया और आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके प्रॉस का, क्या क्या बेनिफिट होगा अगर 370 को हटा दिया गया है, तो क्या क्या बेनिफिट होगा। तो ये दोस्तों फर्स्ट नंबर पॉइंट्स देखते हैं। एज पर द आर्टिकल 370 पीपुल ऑफ अदर रीजन्स कैन नॉट बाय लैंड और सेटल इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें जस्ट मैंने बताया अभी क्या आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग क्या है, पीपल ऑफ अदर रीजन्स के पीपल क्या कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं लैंड या सेटल नहीं हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। दिस इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन बाय एबॉलिशिंग आर्टिकल 370। तो ये क्या है कि ये एक्ट करता है कैसे, डेवलपमेंट के अगेंस्ट काम करता है ये ऑफ द रीज़न। इसी का रीज़न है कि जम्मू कश्मीर से क्या किया जाए, 370 को हटाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े अपने डेवलपमेंट की ओर। इसमें कहा गया था यहाँ तक टीचर्स, डॉक्टर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स कैन सेटल देयर ब्रिंगिंग बेटर फैसिलिटीज़ एंड ऑल्सो इंडस्ट्रीज कैन बी सेट अप इन द रीजन एंड ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इकोनॉमिकली डेवलप। तो टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए और अदर प्रोफेशनल क्या होंगे, सेटल होंगे और लाएंगे बहुत सारा बेटर फैसिलिटी, अच्छी सुविधा वहाँ पर लाएंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है डेवलपमेंट हो सकता है इकोनॉमिकली। ठीक है, पैसे से क्या हो सकते हैं, वो डेवलपमेंट हो सकते हैं, यही इस पॉइंट्स में कहा गया था। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। जैसा कि इसमें कहा गया है, मैनी लॉज सच एज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वुमेन्स रिजर्वेशन वे आर नॉट अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। तो बहुत सारा लॉज है जो कि इंडिया में अप्लाई होता है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता है। उसी का जो है चाइल्ड मैरिज हो गया और वुमेंस रिजर्वेशन हो गया, ये सब एप्लीकेबल होते ही नहीं है जम्मू कश्मीर में। क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 370। किसके कारण, तो आर्टिकल 370 के कारण अप्लाई नहीं हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में। ना ऑल द लॉज ऑफ द इंडिया विल बी अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। अगर एबोलिश कर दिया जाए, एबोलिश मतलब जैसे 370 को एबोलिशिंग करने का बेनिफिट क्या है कि अगर इसे एबोलिश कर दिया जाए, मतलब कर दिया गया है, तो कर देने से क्या हो गया है कि कश्मीर में जो है ये सब जितने भी इंडिया के लॉज है वहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस पॉइंट्स में। आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज़ अगेंस्ट टू द फंडामेंटल राइट टू इक्वेलिटी दैट वाज ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि आपका जो है ये एक काम करता है क्या, मतलब ये अगेंस्ट है, ठीक है, किसके, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि सबको समान अधिकार चाहिए फंडामेंटल राइट में, तो यहाँ पर जो है कुछ मतलब भेदभाव हो जाता है जैसे 370 के कारण। अगर हम इसे एबोलिश कर दिया गया है तो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बिकॉज इफ़ अ बॉय फ्रॉम JNK मैरिज अ गर्ल ऑफ अनदर स्टेट ही विल नॉट लूज हिज प्रॉपर्टी। तो अगर मान लीजिए क्या जम्मू कश्मीर का बॉय अगर कोई और स्टेट की गर्ल से अगर मैरिज कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वो अपना प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करते हैं, ठीक है, लूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब अगर अपोजिट हो जाए कि जम्मू कश्मीर की गर्ल अगर कोई और स्टेट से क्या कर ले, मैरिज कर ले, तो उनका प्रॉपर्टी वगैरह क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, इस कारण से आर्टिकल 370 से। तो देयर इज़ अ ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन दैट पीपल बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटीज़। तो जो पीपल SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो विल हैव टू कंटिन्यू देयर कास्ट ऑक्यूपेशन। तो वहाँ पर एक क्या था 370 के अकॉर्डिंग क्या था कि उन्हें जो है अपना ऑक्यूपेशन जो है अपने कास्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ता था। तो टू हैव ऑनरशिप राइट, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, अगर हम इसे रिमूव कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी SC/ST है अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने वर्क कर सकते हैं, जो कि मतलब ये बहुत ही रिग्रेसिव था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लास्ट नंबर पॉइंट्स है प्रॉस के, क्या है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑनरशिप राइट्स पीपल ऑफ अदर स्टेट्स आर नॉट इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अफेक्टिंग द पीस ऑफ डेवलपमेंट।
तो आर्टिकल 370 के कारण क्या होते थे कि बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह हो गया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर रहते थे ऑनरशिप के लिए, जिसमें से क्या बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करते थे, सेटअप नहीं करते थे वहाँ पर बिजनेस। लेकिन अब क्या हुआ कि मतलब सेटअप करने लगे, जिससे क्या हो गया, डेवलपमेंट जो है पीस हो गया, मतलब स्पीड हो गया आर्टिकल 370 के एबोलिश होने से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रोस को भी डिस्क्राइब कर लिया, और आगे बढ़ते और बात करते हैं क्या क्रॉन्स का, और इसे भी मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट्स। Citizens of Jammu and Kashmir are facing so much struggle because of many reasons such as the fight between India and Pakistan, the constant presence of troops। तो दोस्तों यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सिटीजन जो है जम्मू कश्मीर के फेसिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं स्ट्रगल, ठीक है। जैसे क्या वहाँ पर आए दिन जो है होते रहते थे, क्या फाइट होते रहते थे इंडिया के और पाकिस्तान के बीच, और अभी भी होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ ट्रूप्स का जो है प्रेजेंस हो, मतलब लगातार रहते थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाते हैं। It is so special status is already removed, they may feel like their voice is separate। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 370 को जो है मतलब रिमूव कर दिया गया है या एबोलिश कर गया, तो वो अपने आप को सोचते हैं, जम्मू कश्मीर के पीपल जो है मतलब अपने आप को सोचते हैं कि मुझे दबाया गया, मतलब सप्रेस किया गया। इस पॉइंट्स में यही कहा गया। आगे बढ़ते और बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट, द इम्प्लीमेंशन ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज़ अ थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। तो ऐसा सोचते थे कि इनका जो है, मैं कॉन्स बता रहा हूँ, प्रॉस तो बता दिया, कॉन्स बता रहा हूँ। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मतलब अप्लाई होने से, मतलब रिमूव होने से या एबोलिश होने से आर्टिकल 370, क्या हुआ कि उन डेमोक्रेसी का क्या हो गया, थ्रेट हो गया, ठीक है, थ्रेट हो गया डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट है क्या, कश्मीरी मुस्लिम फील्स थ्रेटन्स द स्टेट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो कश्मीरी मुस्लिम्स जो है वो सोचते हैं क्या कि ये जो है एक थ्रेट है, किस चीज़ के लिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो कि कॉन्स के हैं, इंस्टिल्ड इनसिक्योरिटी इन द लोकल्स एज दे हैव टू गिव अवे देयर डुअल सिटीजनशिप। तो क्या हो गया कि वहाँ पर जैसे ही रिमूव हुआ 370, तो वहाँ पर जितने भी मतलब क्या होते थे, डुअल सिटीजन्स होते थे, तो उन्हें क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया स्टिल्ड, ठीक है। तो ये जो है क्या छोड़ना पड़ा उन्हें, डुअल सिटीजन्स। तो ये था दोस्तों आपका कॉन्स। और बात करते हैं लास्ट इनके कंक्लूजन का। तो दोस्तों कंक्लूज़न जो है आप खुद से अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं, बस आपके अकॉर्डिंग बोलना है कि आप क्या बोल सकते हैं आर्टिकल 370 के। तो इसमें कहा गया दोस्तों, इन माय कंक्लूजन एज वी नो डैट देयर वेयर मैनी टेररिस्ट अटैक हैपन इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एबोलिशन ऑफ 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो क्या होते थे कि बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर टेररिस्ट अटैक होते रहते थे, लेकिन जैसे ही एबोलिश हो गया, 370 को हटा दिया गया, तो दिस टेररिस्ट अटैक रेड्यूस, तो कम हो गए ये टेररिस्ट अटैक इन द रीजन, उस रीजन में। एंड मैनी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो स्प्रेडेड दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और बहुत सारे इसके कारण क्या हुए कि बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हुआ इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर के पीपल को। तो दोस्तों ये थी आज की टॉपिक। तो कैसा लगा आपको यह टॉपिक? अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके जो है मैं आपके लिए पूरा ईजी लैंग्वेज में जो है क्या करता हूँ, लाता हूँ आपके लिए PDF तैयार करता हूँ दोस्तों, और मैं डिस्क्राइब करता हूँ इस चैनल पर। तो दोस्तों आप समझेंगे मेरी बात को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपको। और दोस्तों मैं कुछ दिन में जो है स्टार्ट करने वाला हूँ आपका SRT का जो क्वेश्चंस है उनकी भी सेशन ला रहा हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल भी भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएं, जिससे कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके फेज़ 2 एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।